आपके अपने यूट्यूब चैनल MS रीजनिंग विद जीके जीएस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम जैसे कि आपको पता ही मैं हमेशा रीजनिंग और जीके जीएस की क्लास करती हूँ, लेकिन आज आपको हिंदी भी साथ में लूँगी और ये टारगेट है SSC जीडी 2025 जो कि फरवरी में एग्जाम होने वाली। क्या पता इनमें से कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लें, क्या पता आप चूक जाए। तो वीडियो के इन तक बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर जो करिए। चलिए बिना देरी के आज की करें, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीजनिंग का है। क्वेश्चन दिया है कि 12 का संबंध जो 146 से है, 16 का 258 से है, तो क्वेश्चन मार्क यानी इन चार ऑप्शन में से किसका संबंध 443 से होगा। आखिर क्या लॉजिक लगा है, कैसे करना है हल। तो चलिए आज आपकी क्लास में हम बताते हैं, तो वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा जरूर देखिए, क्या पता इनमें से कोई प्रश्न आ जाए। तो चलिए देखते हैं। जिस प्रकार 12 का 146, यदि हम 12 का स्क्वायर कर दें और 2 जोड़ दें, क्या करेंगे, 2 ऐड कर देना है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। 2 ऐड करेंगे 146, मतलब उसका स्क्वायर करके 2 ऐड हमें कर देना है। तो सेम लॉजिक हमें 16 और 258 के साथ करना है। ठीक है, तो देखिए 16 का यदि हम स्क्वायर करते हैं और प्लस 2 ऐड करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे 256 होता है। ठीक है, 2 ऐड करेंगे 258 हो जाएगा। सेम ये लॉजिक हमें इसके साथ करना है। जैसे कि आपको पता होगा, यदि हम 443 में से 2 घटाते कितना बचेगा, 2 घटाएंगे तो 441 बचेगा। ठीक है, 441 किसका स्क्वायर है, तो 21 का, तो 21 रखेंगे तो 21 का स्क्वायर करेंगे 441, 2 जोड़ेंगे 423, यानी ऑप्शन सी देख रहे, डेट इज द करेक्ट आंसर। हमें स्क्वायर याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे, एक निश्चित कूट भाषा में आस्क 62 है, बाई का हमें दिया है 64, तो क्राई का कैसे होगा, क्या लॉजिक लगा है। तो कोडिंग रिकॉर्डिंग क्वेश्चन है, ये कैसे हल करना है। चलिए आज वीडियो को इस वीडियो में देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यदि आपको और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए जैसे आज 162 दे रखा है हमें, जैसे कि आपको पता है ए आता है 1 पे, ऐसा आता है 19 पे और के आता है 11 पे। यदि इन तीनों का ऐड कर दे, कितना योग होगा इन तीनों का, 31। यदि 2 से गुणा कर दे तो हमें मिलेगा 62। क्या मिलेगा, 62, जो कि यहाँ दे रखा है सामने। सेम हम इसी तरह बाई बी वाई ई के साथ करना है। तो जैसे कि आपको पता है बी आता है 2 पे, वाई आता है 25 पे, ई आता है 5 पे। अभी तीनों को योग करके हमें 2 से गुणा कर देना है। ठीक है, तो मिलेगा 64 जैसे कि दे रखा है। सेम यही लॉजिक के साथ हमें क्राई करना है। क्राई पे सी आता है 3 पे, आर आता है 18 पे, वाई आता है 25 पे। इन तीनों का योग करके 2 से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 92, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। जब भी कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप उसकी नंबरिंग आती हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन कह रहा है कि फिल्म का संबंध निर्देशक से है, तो पुस्तक का क्या होगा इन 4 ऑप्शन में से। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले जान लीजिए फिल्म का निर्देशक क्या है। तो देखिए निर्देशक जो फिल्म जो होती है, अभिनेता को जो लाइन बोलने वाला, स्क्रिप्ट जिसे कहते हैं, स्क्रिप्ट जो बोलते हैं, उनकी भूमिका को मार्गदर्शन करते हैं, उसे बोलते हैं निर्देशक। मतलब उसे सही राह बताते हैं कि इस प्रकार से स्क्रिप्ट बोलेंगे जो फिल्म को करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जो प्रकाशक होता है, बुक को ही प्रकाशित करता है। जो प्रकाशित करने वाला किसे क्या क्या कहते हैं, प्रकाशक। मतलब समाचार पुस्तकों को प्रकाशित करता है, निर्देश करने वाला। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए दैट इज द करेक्ट आंसर। मतलब निर्देश जो स्क्रिप्ट बोलते हैं, इसी प्रकार फिल्म है, तो प्रकाशक जो प्रकाशित करते हैं पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 4 है 27 संबंध 702 से है, तो 12 का क्या होगा, क्या लॉजिक लगा है, इसको कैसे हल करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। यदि आपको कमेंट तुरंत कर बताओ, देखते कितने बच्चों का आंसर सही होता है। तो देखिए 27 का संबंध 702 से दे रखा है, तो पहले इसमें लॉजिक क्या लगा। देखिए 27 में यदि हम 1 घटाते कितना बचेगा, 26, और 26 का गुणा 27 से कर दे, मतलब जिससे 1 घटाए उसी से गुणा करते हैं तो आ जाएगा आंसर। तो 26 गुणा 27 करेंगे 702। सेम लॉजिक हमें 12 के साथ करना है। क्या करना है, 1 घटा के फिर जिससे घटाए उसी से हमें गुणा कर देना है, तो 12 का पता चल जाएगा। तो देखिए 12 में से 1 घटाएंगे 11, तो 11 गुणे 12 लिख देंगे, तो 11 गुणे 12 कितना होता है, 132 होता है, जो कि यहाँ ऑप्शन डी में देख रहे हैं 132 लिखा है। तो इसलिए ऑप्शन डी डेट इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन था। तो जैसे कि इसमें घटा के फिर उसी से गुणा कर देने पर हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्या है, वेन डायग्राम का दिया है तारा सूर्य बुध, इसका सही वेन डायग्राम यदि आपको कमेंट करके जरूरत है। सबसे पहले आप जान लीजिए सूर्य और बुध के बारे में। सूर्य एक प्रकार का तारा है जो कि तारा के अंतर्गत आएगा, बुध एक अलग है क्योंकि वो ग्रह है। तो देखिए जैसे कि मैंने कहा तारा के अंतर्गत क्या आएगा, सूर्य आता है। ठीक है, और जो बुध है, बुध एक ग्रह है। तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। जो तारा, तारा के अंदर सूर्य, तो उसके अंदर सर्कल हो जाएगा, और फिर जो बुध है वो एक ग्रह है, वो अलग हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी डेट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये हिंदी से हम कुछ प्रश्न लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के प्रथम कहानी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर यदि आपको पता है कमेंट तुरंत करिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इंदुमती जो है हिंदी की प्रथम कहानी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चिंतामणि के रचनाकार हैं। इन 4 ऑप्शन में कौन है चिंतामणि के रचनाकार।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो चिंतामणि के रचनाकार हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आंसू की रचना किस कवि ने की है? आखिर किस कवि ने आंसू की रचना की? महादेव वर्मा, प्रेमचंद, अज्ञे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद जो है वो आंसू की रचना के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अंश और अंश। देखिए इसमें सूक्ष्म अंतर हमें बताना है कि अंश यानी जो अंश में सादा सा है इसका अर्थ क्या होता है, और एक अंश में सिटी वाला है इसका अर्थ क्या होता है। सूक्ष्म अंतर आप समझ गए होंगे शब्दों से ही। तो देखिए अंश मतलब जो पहला वाला अंश है उसका अर्थ होता है कंधा, और एक अंश में से होता है भाग जिसे हम बोलेंगे पार्ट, और एक अंश में से होता है शोल्डर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कंधा और भाग इसका अर्थ होगा सूक्ष्म अंतर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर पे है, इसमें सूक्ष्म अंतर बताना है। कपट और कपाट, आखिर कपट का क्या अर्थ होता है, कपाट का अर्थ क्या हो? जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना छल कपट, यानी कपट मीन्स धोखा और कपाट मीन्स दरवाजा। तो छल में से होता है, कपट में से होता है धोखा और कपाट में से दरवाजा, तो इसलिए ऑप्शन ये वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, फेंक कर चलाए हुए हथियार को क्या बोलते हैं? एक शब्द में बताइए। देखिए सबसे पहले जान लीजिए, फेंक कर जो चलाए हुए हथियार उसे हम बोलते हैं अस्त्र, और जो हाथ में लेके चलाते हैं उसे कहते हैं शस्त्र। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो ठीक है, इसमें हमें वीर रस का स्थायी भाव बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्साह। उत्साह क्या है? वीर रस का स्थायी भाव है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 है, वृक्षों पर कोयल बैठी है, इसका शुद्ध रूप लिखिए। तो इसको ध्यान से मैं बताइएगा, ध्यान से देख के तो गलत मत कमेंट करिएगा, सही से इसका आंसर कमेंट्स करके जरूर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रह और गृह, गृह और ग्रह का अंतर बताना है। देखिए गृह मीन्स होता है घर और ग्रह मीन्स होता है नक्षत्र। ठीक है, इसमें सूक्ष्म अंतर है, तो इसलिए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीरज का अर्थ क्या होता है? तो बहुत ही कॉमन है, ये कई बार पूछा गया है और ये हमेशा बचपन से पर्यायवाची में पढ़ते हैं, तो ये गलत तो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, कमल। जितने बच्चों का आंसर कमल था सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा कौन लेखक है, किसको पता है इसका आंसर? तो देखिए ऑप्शन सी देख रहे हैं, डैट इज द करेक्ट आंसर, विष्णु प्रभाकर जो है आवारा मसीहा के लेखक है, इन्होंने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 16 है, कला और संस्कृति के लेखक कौन है? तो चार ऑप्शन में से कौन है जो कला संस्कृति के लेखक है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता ही होगा, ऑप्शन ए, वासुदेव अग्रवाल जो है वो कला और संस्कृति के लेखक हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पे जीके जीएस का भी स्टार्ट हो गया। भारत में सबसे पुराना कुंभ मेला स्थल कौन सा है? तो इसका सबसे करेक्ट आंसर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रयागराज। इस समय यही इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? ये भी सभी को पता ही होगा, तो ऑप्शन सी दैट इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान के निर्माता कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही है? किसको आंसर पता है कमेंट जरूर करिएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय जो है भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कमल। कमल को नीरज भी कहते हैं, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो कब और कहाँ गाया गया था? तो यदि आपको पता है कमेंट तुरंत करके बताइएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर 1911 में गाया था, और कहाँ गाया गया? तो कोलकाता में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको कमेंट करके बताना। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है। 21 नंबर का क्वेश्चन ये आपके लिए क्विज था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करेगा। हिंदी, रीजनिंग और जीके जीएस की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर करिए किसका।